कि इन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाला है। और मैं स्वागत के लिए बुलाना चाहूँगी हमारे सीडीओ, उसके बाद बुलाना चाहूँगी एपीसी सर, समग्र शिक्षा अधिकारी सर को कि वे भी आए और जो हमारे देश में प्राचीन काल से चली आ रही है। या कोई महिला है, वो कोई कार्यस्थल पर एक जैसा कार्य कर रहे हैं तो उनको समान वेतन का अधिकार है, उन्हें इक्वली अपना ऑफिस स्टैब्लिश करने का अधिकार है। उसमें किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, कोई भेदभाव केवल इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि ये महिला है और ये एक पुरुष है। अधिकार महिलाओं के संरक्षण के संबंध में दिए गए हैं, जिसमें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिकार है। हम आए दिन ये सुनते रहते हैं कि घर में जो परिवार है उनके अंदर महिलाओं के साथ किसी न किसी प्रकार की घरेलू हिंसा, चाहे वो परिवारजन हो, उनके वाले हो या कोई पति हो या अन्य नातेदार हो, अगर उनके द्वारा किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा किसी महिला के साथ कार्य की जाती है तो उसको संरक्षण प्राप्त है, वो उसके लिए कानूनी कार्रवाई कर सकती है। अधिकार के लिए आप सजग रहेंगे और यदि कोई आपके अधिकारों का हनन करता है तो उसके लिए आवाज उठाएंगे, उसके लिए एक कानूनी प्रक्रिया दी गई है, उसके लिए आप अग्रसर हो सकते हैं। लेकिन आपको ये चेतना पैदा करनी होगी कि अगर कुछ गलत है तो उसको गलत कहना सीखें। महिलाओं के, बच्चों के संबंध में बहुत सारा क्राइम बढ़ता जा रहा है, जिसका एक कारण यही है कि मोरल वैल्यूज कुछ तो डाउन होती जा रही हैं, कुछ लोग सजग नहीं हैं, कई लोग सामाजिक लोग लज्जा के सोचकर बद से बदतर हो जाती हैं और उसका फलस्वरूप ही ये है कि आजकल बढ़ रहा है। आजकल देखने में आया है कि बहुत सारी बच्चियां हैं, अपने प्रावधानों के अनुसार जो एक विवाह की उम्र निश्चित की गई है उसमें बच्चियों की 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष दी गई है। लेकिन आजकल देखने में आया अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं और कोई ना कोई ऐसा स्टेप उठा लेते हैं जिसकी वजह से उनका पूरा जीवन प्रभावित हो जाता है, जिसके इसमें अपना फ्यूचर बनाया जाए इंस्टेड ऑफ जस्ट स्क्रॉलिंग। सो उसके बाद मैंने और वीडियोस बनाए और कभी कुछ ना कुछ वायरल गया और उससे मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली और उसके बाद ही मैं दुबई में अभी जॉब कर रही हूँ अपनी और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे देख के कि मैं बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो चुकी हूँ अभी इस वक्त। और बीइंग इंडिपेंडेंट थोड़ा ज़रूरी होता है लड़कियों के लिए, क्योंकि मोस्टली अभी इंडिया में यही चल रहा है कि लड़कियाँ यूजुअली नहीं इतना इंडिपेंडेंट हो रही है, स्पेशली अभी बूंदी बहुत छोटी सिटी है तो सबको एक इंडिपेंडेंट उसकी इंडिपेंडेंस की होनी चाहिए कि मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट बनूँ और अपना काम खुद से करूँ, सारी चीज़ें खुद करूँ और करना चाहिए मतलब सबको ऐसा। बाकी मम्मी जो है थोड़ा जैसे अभी मम्मी ने भी अब चालू किया ये सब, मम्मी भी ऐसे ही रही यूजुअली किचन में और घर का काम वगैरह, बट अब जाके मम्मी ने चालू किया चीज़ें, अभी वो मेडिटेशन करवाती हैं, योगा करवाती हैं। सो उनसे कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ और उनसे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मुझे भी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहिए। कुछ ना हो तो यू गाइस कैन आस्क। जो कि श्री जहीर आलम जो है जिला समन्वयक है, वो एक्शन यूनिसेफ से, तो वो यहाँ पर आज हम सबके बीच में जिन्होंने गतिविधियाँ कराई थी था, उस पर 28 तारीख को लॉन्च होना था, जिसे हम तालेबान करेंगे
28 तारीख को और आज जिला स्तर पर हम लोग इसे लॉन्च कर रहे हैं। अंदर से आती है और आप अपने अंदर से इंस्पिरेशन कैसे आएगी? जब आप अपने आप से कनेक्ट रहेंगे, जब आप अपने आप को वक्त देंगे, तब आपको ये इंस्पिरेशन अपने आप आती है। बहुत सारी गर्ल्स होती हैं, जैसे पेरेंट्स ने कहा कि आप ये काम ध्यान से करना, आप ये काम इस तरह से करना, तो जब हमें थोड़ा सा भी ये माइंड में रहता है कि मेरी मदर ने बोला है कि ये काम ध्यान से करना है, तो हमारा ध्यान की तरफ जाता है। और जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने आप को वक्त देते हैं, तब सबसे पहली चीज़ जो हमारे अंदर आती है, हम अपना अच्छा और हम अपना बुरा बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तब जो हमारे स्टेप्स होते हैं वो गलत नहीं होते हैं। हमें ये पता होता है कि ये चीज़ मेरे लिए गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए। जैसे कि अभी यंग जो चाइल्ड है उनका अट्रैक्शन होता है अपोजिट सेक्स की तरफ, तो आपको ये पता होता है कि मेरे लिए सही नहीं है, तो आप उस तरफ डाइवर्ट नहीं होती हो। इसके लिए सबसे ज़्यादा मैं मोटिवेट करूँगी कि आपकी लाइफ में ध्यान के लिए 15 मिनट ज़रूर होने चाहिए, अपने आप से कनेक्ट होने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को वक्त देने के लिए। जब आप अपने आप से कनेक्ट रहते हैं तो बहुत कम संभावना है कि आप कुछ गलत करेंगे। इन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी जो है बालिकाओं को, और ये खुद जिस पद पर है तो वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि महिला होते हुए उन्होंने इस पद को सुशोभित कर रखा है। कहीं ना कहीं वो भी जो है इस तरह से पदों को सुशोभित करेगी और समाज का नाम, परिवार का। ये राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आप आए हैं, किस किस प्रकार की आपने जानकारी दी है बच्चियों को? बिल्कुल, आज बालिका दिवस कार्यक्रम में यहाँ पर लगभग 150 बच्चियाँ और कुछ स्टाफ टीचर्स मौजूद थे। और मुख्य जो बिंदु है वो यही है कि बालिकाएं जो हैं आगे विकास करें, अपनी शिक्षा हासिल करें और जीवन में जो भी उनके सपने हैं वो हासिल करें और इस देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। उनको महिलाओं और बच्चों के संबंध में जो कानूनी अधिकार दिए गए हैं, जो संरक्षण दिया गया है, उससे अवगत कराया गया। और यही आज का मेरा वो रहा मूल उद्देश्य है कि वो जीवन में विकास करें, एक निडर होकर एक अच्छा जीवन जिएं, जिससे वो अपनी जो क्वालिटीज़ हैं उनको काम में ले सकें और आगे एक अच्छा करियर बना सकें, अच्छा जीवन जी सकें। आप न्याय क्षेत्र में से हैं, न्याय क्षेत्र आपने सही कहा कि आजकल समाज में बहुत अपराध बढ़ रहे हैं। उसके लिए सबसे जो आवश्यकता है वो सजग होने की है और अपने अधिकारों के लिए लड़ने की है कि अगर कोई भी आपके साथ किसी प्रकार का अत्याचार करता है, आपके अधिकारों का हनन करता है या आपके साथ किसी के साथ अपराध होता है, तो उसके लिए जो कानूनी प्रक्रिया दी गई है उसको उसमें आप आवेदन करें और न्याय प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाएं। लेकिन अगर आप अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाए तो फिर कुछ भी हासिल करना संभव नहीं है। तो अपने हक के लिए बोलना, अपने हक के लिए बोलना और आवाज़ उठाना सबसे पहली आवश्यकता है। उसके बाद ही जीवन में कुछ हासिल किया जा सकता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस है, उसके उपरांत कार्यक्रम किए जा रहे हैं, किस प्रकार के कार्यक्रम हैं और क्या सजगता रखनी चाहिए? आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है और इसके अंतर्गत बालिकाओं में आत्मविश्वास पैदा करने की दृष्टि से विशेषकर उनके स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा में उनके साथ जो भेदभाव होता है उस भेदभाव को दूर करने की दृष्टि से बालिकाओं में एक नए सिरे का आत्मविश्वास पैदा हो, उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के लिए सपने देखें, उसके लिए प्रेरित हों। इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हमने प्रयास किया कि बालिकाओं को मोटिवेट करने के लिए जिन अधिकारियों को और अतिथियों को आमंत्रित किया है उन्होंने अपने अपने तरीके से उसमें हमने जजेस को बुलाया है, उसमें हमने बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष को बुलाया है, बच्चियों की हम उम्र बालिका को बुलाया है जो दिल्ली में जॉब कर रही है, और ऑल ओवर हमने प्रयास किया है कि बच्चियाँ यहाँ से मोटिवेट हों और इस उत्सव को मनाने की सार्थकता सिद्ध हो।